बबल और गुप्पू ब्लू ओशन में दो मछली दोस्त थे। मैं तेज और रंगीन हूँ, हमेशा इधर उधर घूमता रहता हूँ। और मैं धीमा हूँ और हमेशा भूखा रहता हूँ। उन्हें एक दूसरे पर ट्रिक्स खेलना बहुत पसंद था। उनके खेलों को देखकर सब हंसते थे। बबल इंद्रधनुष की तरह चमकीला था, लाल, नीले और हरे रंग के चमकदार स्किन्स के साथ। दूसरी तरफ मैं बड़ा और पीला हूँ। मुझे खाना और धीरे धीरे तैरना बहुत पसंद है। अपने अंतर के बावजूद वे सबसे अच्छे दोस्त थे। हर दिन वे मजेदार खेल खेलते थे। वे कोरल रीफ्स के आसपास एक दूसरे का पीछा करते थे। बबल छिप जाता और गुप्पू उसे खोजने की कोशिश करता। हमें अपनी प्लेफुल मिस्चीवस दुनिया से प्यार है। समुद्र में उनके दोस्त उन्हें बहुत मजेदार समझते थे। उन्हें बबल और गुप्पू को खेलते हुए देखना बहुत पसंद था। यह हमेशा मस्ती और हंसी से भरा होता था। ब्लू ओशन एक जादुई जगह थी। ये रंगीन कोरल रीफ्स और चमकदार सीपियों से भरा था। गुलाबी स्टारफिश और हरे सीवीड के साथ साथ सभी रंगों की मछलियां वहां तैरती थी। यह बबल और गुप्पू के लिए एक सही जगह थी। पानी साफ था और सूरज ने इसे स्पार्कल बना दिया था। एक्सप्लोर करने के लिए गुफाएं थीं और पीछे छिपने के लिए चट्टानें थीं। बबल को कोरल के बीच तेजी से तैरना बहुत पसंद था। गुप्पू को खाने के लिए टेस्टी ट्रीट्स ढूंढना पसंद था। एक दिन बबल ने दूर से कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक मिथिकल कासल था। कहा जाता था कि यह खजाने से भरा है। बबल ने सोचा कि इसके साथ गुप्पू को ट्रिक करना मजेदार होगा। महल मोती और सोने से ढका था। इसके ऊंचे टावर और एक बड़ा दरवाजा था। इसे देखकर बबल की आंखें चमक उठी। वह गुप्पू को खोजने के लिए वापस तैर गया। बबल का एक प्लान था। गुप्पू, मुझे कुछ अद्भुत मिला। ये एक कास्टल है जिसके अंदर बहुत सारा खाना है। चलो चलते हैं। सच में? अभी चलते हैं। बबल आगे आगे तैरा और गुप्पू धीरे धीरे पीछे पीछे चलता रहा। वे तैरते रहे जब तक कि वे कास्टल तक नहीं पहुंच गए। गुप्पू थका हुआ था लेकिन एक्साइटेड था। चलो अंदर एक्सप्लोर करते हैं। S2, खाना कहाँ है? ये सोचकर बबल गिगल करने लगा। उसने एक्साइटिंग न्यूज शेयर करने से ठीक पहले गुप्पू को कुछ सीवीड खाते हुए पाया था। एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ था। यह सिर्फ एक प्रैंक था, नरेटर। गप्पू चिल्लाया, लेकिन बुलबुला इतनी जोर से हंसा कि वह लगभग रो पड़ा। यह जानकर कि यह सिर्फ एक आईना था, गप्पू को मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन वह भी हंसने लगा। S2, आह, एक मॉन्स्टर। नरेटर, गुप्पू अंदर भागा, लेकिन खाने के बजाय वहां एक बड़ा आईना था। अपनी रिफ्लेक्शन देखकर वह डर गया। S1, खाना अंदर है। नरेटर, कासल के अंदर अंधेरा और डरावना था। गुप्पू थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसका पेट बाज रहा था। उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा था। चकल्स, ओ तुमने मुझे अच्छा पकड़ा बुलबुला। साथ में वे हंसे, मस्ती में शामिल होकर खुश हुए। पहले वाले प्रैंक से प्रेरित होकर गुप्पू ने फैसला किया कि अब बुलबुला पर प्रैंक खेलने की उसकी बारी है। उसने बहुत सोचा और एक बड़े सीवीड नेट का उपयोग करके एक प्लान बनाया। जैसे ही बुलबुला तैर कर गया, गुप्पू ने उस पर जाल फेंक दिया। हैरान लेकिन खुश होकर बुलबुला जाल से बाहर निकल गया। S2 पकड़ा गया। वे दोनों हंसे, प्लेफुल रिवेंज का आनंद ले रहे थे। ये सब अच्छे मन से था और उनके दोस्तों ने देखा और साथ में हंसे, जिससे यह ब्लू ओशन में एक मजेदार दिन बन गया। S1, अच्छा किया गुप्पू। उस दिन बुलबुला और गुप्पू ने कुछ कीमती सीखा। एक दूसरे पर प्रैंक करना मजेदार था, लेकिन उनकी दोस्ती ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हमें हमेशा दोस्त बने रहना चाहिए और सावधानी से प्रैंक करना चाहिए। हाँ, हंसें और खेलें, लेकिन कभी मतलबी न बने। उन्होंने अपने प्रैंक्स को काइंड हार्टेड और अपनी दोस्ती को मजबूत बनाए रखने का वादा किया। ब्लू ओशन में तैरते हुए वे खुश और स्वतंत्र थे। उनकी दुनिया हंसी और खुशी से भरी हुई थी, और इसलिए बुलबुला और गुप्पू खुशी खुशी रहे, हर दिन खेलते और हंसते रहे। ब्लू ओशन उनका परफेक्ट घर था और उनकी दोस्ती सबसे बड़ा खजाना था।